जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोगों का वैदिक सिविलाइजेशन में लास्ट टॉपिक बचा था, वो है 16 संस्कार। अभी तक हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन में सब कुछ पढ़ लिया है। मतलब हमने देखा किस तरीके से आर्यंस की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद आर्यंस किस तरीके से आए। हमने वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा, उनके साहित्य के बारे में पढ़ा। और लास्ट 2 क्लासेस में हमने प्री वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में देखा कि उस टाइम पर सामाजिक संरचना किस तरीके की थी, रिलीजियस बिलीफ्स उनके क्या थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या था, या इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी। आज हमारा जो टॉपिक बच गया है वो है 16 संस्कार, 16 संस्कार इन हिंदुइज्म। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमारे यहाँ वेदों में 16 संस्कार दिए। ठीक, तो 16 संस्कार आज हमको ये पढ़ना है कि भाई ये संस्कार क्या है, ठीक है, इनका क्या महत्व है, ठीक है, और हिंदू धर्म में ये क्या प्रक्रिया है। देखिए, मैंने आपको जब वैदिक लिटरेचर पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो हम जो भी चीजें करते हैं, ठीक है, जो भी क्रिया, जो भी हम अपने पूरे जीवन काल में जो भी चीजें करते हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि हमें किसकी प्राप्ति होनी चाहिए, मोक्ष की। मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति का अल्टीमेट एम, या हम जिसे कहें आखिरी लक्ष्य, वो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक, तो ऐसा ही यहां पर भी ये जो संस्कार हैं, ये क्या है, एक तरीके से ये नियम है जो हमें अपनी जिंदगी में फॉलो करने पड़ते हैं, या हमारे लिए ये नियम फॉलो कराए जाते हैं ताकि अल्टीमेटली हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए हिंदू धर्म में ये सारे जो संस्कार हैं ये निभाए जाते हैं ताकि किसकी प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। अब अगर हम बात करें तो ये 16 संस्कारों की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में ये संस्कार है क्या, ठीक है। देखिए, इसमें बेसिकली आपको संस्कार में क्या मिलेगा, ये एक तरीके की श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, ठीक है। तो संस्कार बेसिकली है क्या, एक सीरीज है, श्रृंखला है। अब किसकी श्रृंखला है ये, तो इसमें आ जाते हैं आपके संस्कार, संस्कारों की, ठीक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैक्रेमेंट्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सैक्रेमेंट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है संस्कार, ठीक है। तो संस्कारों की श्रृंखला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलिदानों की श्रृंखला, बलिदान, ठीक है। हमारे यहाँ जो बलिदान वगैरह दिया जाता है, बलिदान का मतलब होता है सैक्रिफाइस, ठीक। तो इसकी श्रृंखला, ठीक है, संस्कारों की श्रृंखला, बलिदानों की श्रृंखला, और इसके अलावा अनुष्ठानों की, हम जो अनुष्ठान करते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें तो जो हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो रिचुअल्स होता है, ठीक। तो संस्कार बेसिकली है क्या, संस्कार श्रृंखला है, मतलब एक सीरीज है। सैक्रेमेंट्स यानी संस्कारों की, सैक्रिफाइस मतलब बलिदानों की, और जो रिचुअल्स हैं मतलब वो अनुष्ठानों की, ठीक है। और ये तीनों चीजों की मदद से अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में कहा जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हीं तीनों की मदद से, ये तीनों चीजें जो हम करते हैं, ठीक है, तो इसी से हमको, इनकी सहायता से हमको क्या मिलता है, एक तो सबसे पहले तो हमको मिलता है आध्यात्मिक पोषण। अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक पोषण मतलब स्पिरिचुअल नरिशमेंट, स्पिरिचुअल नरिशमेंट, इसका मतलब क्या है, आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक पोषण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है, पीस ऑफ माइंड को हिंदी में कहते हैं मन की शांति, ठीक, मन की शांति। और अगर हम बात करें अल्टीमेटली तो क्या मिलता है, हमें मोक्ष मिलता है। तो हो है क्या संस्कार, संस्कार एक श्रृंखला है, किनकी, संस्कारों की, बलिदानों की और अनुष्ठानों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं, ये तीनों चीजें, संस्कार, बलिदान और अनुष्ठान, इससे क्या होता है, हमें आध्यात्मिक पोषण
मन की शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति में ये सहायता करते हैं। इसीलिए ये 16 संस्कार कराए जाते हैं। ठीक है, तो संस्कार बेसिकली है क्या? संस्कार इज अ सीरीज ऑफ सैक्रिमेंट्स, sacrifices and rituals who are said to be helping for achieving spiritual nourishment, peace of mind and ultimately मोक्ष। अल्टीमेटली क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। क्लियर? तो ये था संस्कार। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में कौन कौन से संस्कार हैं। देखिए, संस्कार की जो शुरुआत होती है वो हमारे जो शुरुआती जिंदगी, मतलब जब हम अपनी माता के उसमें का पेट में जब आते हैं, मतलब जब हमारा एक तरीके से कहा जाए हमारे माता पिता का आपस में जो संबंध बनता है जिससे कि हमारा जो है उत्पत्ति होती है उस टाइम पर, वहां से शुरू होते होते हमारी जिंदगी के खात्मे तक, मतलब हमारी डेथ तक का, तो इस बीच में हमारे पूरी लाइफ में टोटल हिंदू धर्म के हिसाब से 16 संस्कार करने पड़ते हैं। मतलब 16 संस्कार ऐसे हैं जो करने पड़ते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन संस्कारों में क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो संस्कार आता है, अगर हम बात करें तो वो आता है गर्भाधान। गर्भाधान। इस संस्कार में क्या होता है? देखिए, गर्भाधान में जो स्त्री और पुरुष होते हैं, ठीक है, इनके बीच में शारीरिक मिलन होता है। और अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब कि जब वो जो स्पर्म है और ओवा का जो एग है वो जब आप फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो उससे जो फीटस बनता है, सॉरी जाइगोट बनता है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को बोला जाता है गर्भाधान। मतलब गर्भाधान क्या है? वो संस्कार जब स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो एक दूसरे के फिजिकल संपर्क में आते हैं संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। ठीक, तो ये सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधाना, जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच में क्या होता है? शारीरिक संबंध होता है। किसके लिए होता है? बच्चे की उत्पत्ति के लिए, बच्चे की उत्पत्ति के लिए। तो इसको माना जाता है गर्भाधान। तो ये हमारा सबसे पहला संस्कार होता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो संस्कार होता है, ठीक है, वो होता है पुंसवाना। पुंसवाना, ये दूसरा संस्कार है। ठीक, पहला संस्कार था गर्भधाना, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे के फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं जिससे संतान की प्राप्ति हो। दूसरा होता है पुंसवाना। पुंसवाना का मतलब ये है, इसमें क्या होता है कि जब वो फर्टिलाइजेशन होता है उसके 3 माह बाद, मतलब उसके 3 माह बाद, मतलब बच्चे का गर्भ में आने से 3 माह बाद, ठीक है, ये संस्कार कराया जाता है। ठीक है, ये संस्कार बेसिकली क्यों कराया जाता है कि ताकि जो संतान हो वो तंदुरुस्त हो। तो तंदुरुस्त संतान के लिए ये संस्कार 3 महीने बाद कराया जाता है। मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो 3 महीने बाद अगर हम बात करें, मतलब जब वो प्रेगनेंसी वगैरह होती है, ठीक है, उसके 3 महीने का मतलब, ठीक है, 3 महीने का बाद, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ये एक संस्कार होता है पुंसवाना संस्कार। इसमें क्या किया जाता है? बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए, संतान की तंदुरुस्ती के लिए ये वाला संस्कार कराया जाता है ताकि जो बच्चा हो वो क्या हो? तंदुरुस्त हो। ठीक है, तो पुंसवाना हमारा जो है वो दूसरा संस्कार है। ठीक है, और याद रखिएगा ये 3 माह बाद किया जाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये आता है सीमांतो नयना। सीमांतो नयना, तो ये तीसरा संस्कार है सीमांतो नयना। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये बच्चा पैदा होने से कुछ टाइम पहले होता है, मतलब ये कुछ महीने पहले होता है। ठीक है,
मतलब बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, उससे कुछ माह पहले ये संस्कार कराया जाता है, इसमें गर्भपात को रोकने के लिए, ताकि ये जो गर्भपात है मतलब बच्चा जो है वो गिर ना जाए, या मतलब बच्चा मिसकैरेज ना हो जाए, अगर हम इंग्लिश भाषा में समझे तो मिसकैरेज ना हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा माता की रक्षा के लिए, ठीक है, और गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा के लिए ये संस्कार कराया जाता है। तो सीमांतोन्नयन क्या होता है, बच्चे की तंदुरुस्ती के, बच्चे की सुरक्षा के लिए और माता की सुरक्षा के लिए यह संस्कार कराया जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब जो फीमेल होती हैं अगर हम बात करें तो उनको बहुत सारी चीजें, जैसे कई बार खट्टा खाने का मन होता है या कुछ और चीजें, उस टाइम पर उनका मूड जो होता है वो बदलता है, तो उनकी सारी चीजों को सेटिस्फाई करना, ताकि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो भी सुरक्षित रहे और मां भी सुरक्षित रहे और मिस कैरेज होने का कोई वो ना बन पाए, मतलब किसी भी तरीके से संतान को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए जो ये संस्कार किया जाता है इसको बोला जाता है सीमांतोन्नयन। ये बच्चे के जन्म से थोड़ा पहले किया जाता है, मतलब 1 माह पहले, ये 7वें महीने में आप कह लीजिए या 7.5वें महीने में, क्योंकि बच्चे को नॉर्मली 8 माह या 9 माह लगते हैं, ठीक है, आने में। तो सीमांतोन्नयन क्या है, ये 7वें महीने में कराया जाता है। और ये क्या किया जाता है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं उस टाइम पर, उसकी आपूर्ति करने के लिए, और इसका पर्पस क्या होता है, गर्भ में जो बच्चा है उसकी सुरक्षा और माता की सुरक्षा के लिए। ठीक, तो ये जो संस्कार होता है इसको बोलते हैं सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, ये होता है तीसरा संस्कार। अब आ जाते हैं चौथे पर। ठीक, चौथा जो संस्कार होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जातकर्मा। जातकर्मा, अब ये जातकर्मा क्या है, देखिए जातकर्मा में क्या होता है, बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, बच्चे का जन्म क्या हो गया, अब हो गया, ठीक है, तो जन्म के समय में उस टाइम पर बच्चे को शहद चटाया जाता है। क्या चटाया जाता है, शहद चटाया जाता है। मतलब उसको क्या किया जाता है, एक तो सबसे पहली बात उसको नहलाया जाता है, नहलाने के बाद फिर उसे पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं। अपने हिंदू धर्म में ये बात देखी होगी कि हमारे यहाँ बच्चे जो पैदा होता है तो उसको पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उनको शहद चटवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो शहद चटाया जाता है, इस संस्कार 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 को कहते हैं जातकर्मा। मतलब अब बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, अब बच्चे को पहले क्या किया जाता है, नहलाया जाता है, और नहलाने के बाद, ठीक है, उनको शहद चटाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है जातकर्मा में। ठीक, उसके बाद आता है पांचवा, ठीक है, जिसमें होता है नामकरण। पांचवा जो होता है वो होता है नामकरण, ठीक है, नामकरण, ठीक है, ठीक है। नामकरण आप नाम से ही समझ गए होंगे, नामकरण का मतलब ये है बच्चे का नामकरण होता है, और ये बेसिकली बच्चे के पैदा होने के 10वें दिन, हिंदू धर्म में ये चीज लिखी है कि बच्चे के पैदा होने के 10वें दिन, ठीक है, एक यज्ञ कराया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे की सतिका की शुद्धिकरण के लिए, मतलब बच्चे की सतिका जो है, ठीक है, उसके शुद्धिकरण के लिए यज्ञ कराया जाता है, और इसी में फिर बच्चे का नाम रखा जाता है, जिसको कहा जाता है नामकरण संस्कार। ठीक, तो क्या किया जाता है इसमें, बेसिकली बच्चे का यज्ञ कराया जाता है एक तो सबसे पहले तो, ठीक है, और उसके बाद फिर बच्चे का नाम रखा जाता है, ठीक है, बच्चे का नाम रखा जाता है। और ये क्या होता है, बच्चा के पैदा होने के 10 दिन बाद कराया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, नामकरण। ठीक, तो नामकरण जो होता है वो बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद यज्ञ करा करके, ठीक है, ताकि पूरा शुद्धिकरण हो जाए, और उसके बाद फिर उनका नामकरण संस्कार किया जाता है। क्लियर, तो 5वें नंबर पर क्या आता है, नामकरण। ठीक, उसके बाद अगला जो चलते हैं, नामकरण के बाद अगर हम बात करें, नामकरण के बाद अगर हम बात करें तो नामकरण के बाद जो संस्कार आता है इसको बोलते हैं निष्क्रमन्ना। निष्क्रमन्ना, ठीक है, ये अगला संस्कार होता है निष्क्रमन्ना।
ये छठा संस्कार होता है, ठीक है, निष्क्रमण। ठीक है, अब अगर हम बात करें निष्क्रमण की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पहली बार बाहर लेके जाया जाता है। मतलब कि निष्क्रमण में क्या होता है कि बच्चे को बाहर ले जाया जाता है, मतलब बच्चे को बाहर पहली बार ले जाया जाता है। क्लियर? तो बच्चे को क्या किया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, तो इसको बोला जाता है निष्क्रमण संस्कार। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बच्चे को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति, सूर्य और चंद्रमा की जो ज्योति है वो एक तरीके से दिलवाने के लिए बच्चे को बाहर लाया जाता है, और इस संस्कार को बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। ठीक, देखिए आज की डेट में आपको ये सारी चीजें जो हैं वो उतनी प्रैक्टिकलिटी में नजर नहीं आती होंगी, लेकिन हिंदू धर्म में जो संस्कार लिखे हैं उसमें यही विधि लिखी है। निष्क्रमणा का मतलब ये है कि बच्चे को पहली बार बाहर ले जाया जाएगा, ठीक है, इससे क्या क्या करवाना है, शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति, ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो सूर्य की और चंद्रमा की ज्योति को देख सके। ठीक है, तो ये जो संस्कार होता है ये होता है निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बच्चे को क्या किया जाता है, बाहर ले जाया जाता है। ठीक, तो ये था निष्क्रमण संस्कार। अगला संस्कार की अगर हम बात करें तो अगला जो संस्कार है, ठीक है, वो होता है अन्नप्राशन। अगला जो संस्कार है वो क्या है, अन्नप्राशन। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को पहली बार ठोस खाना खिलाया जाता है, सॉलिड फूड दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या किया जाता है, बच्चे को सॉलिड फूड, ठीक है, मतलब उसको पहले सॉलिड फूड खिलाया जाता है पहली बार। ठीक है, तो उस संस्कार को बोला जाता है अन्नप्राशन। इसमें क्या होता है, बच्चा, इससे पहले अगर हम बात करें तो बच्चा जनरली मां के दूध पर ही रहता है, ठीक है, लेकिन पहली बार उसको सॉलिड फूड, ठीक है, सॉलिड फूड जो खिलाया जाता है वो संस्कार जो होता है वो होता है अन्नप्राशन। ठीक है, तो अन्नप्राशन जो है क्या है, बच्चे को सॉलिड फूड पहली बार खिलाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अन्नप्राशन। ठीक, इसके बाद अगला जो संस्कार है, ठीक है, इसको बोला जाता है चूड़ा कर्मण। चूड़ा कर्मण, ठीक, चूड़ा कर्मण, ये अगला संस्कार होता है जो होता है चूड़ा कर्मण। अब इसमें चूड़ा कर्मणा में क्या होता है, बच्चों का पहली बार बाल उतारा जाता है, जिसे हम मुंडन कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मुंडन कराया जाता है। मुंडन कराया जाए का पर्पस क्या है कि बच्चे का जो बाल है, ठीक है, उसको उतरवाना। ठीक है, तो उसको उतरवाने का काम जो होता है, ये जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं चूड़ कर्मणा। मतलब एक तरीके से कहा जाए बच्चे का मुंडन, बच्चे का मुंडन कराना। ठीक है, मुंडन कराने का पर्पस क्या होता है, बाल उतरवाना, तो वो क्या है, चूड़ा कर्मणा। ये क्या होता है, मुंडन संस्कार। ठीक है, ये 8वां संस्कार होता है, मुंडन संस्कार। इसके बाद अगर हम नवा बात करें, ठीक है, मुंडन संस्कार के बाद होता है कर्णवेदा। कर्णवेदा ये होता है संस्कार। देखिए कर्णवेदा बेसिकली जो कराया जाता है वो एक तरीके से कहा जाए तो लड़कियों के लिए ये चीज होती है। कर्णवेदा मतलब होता है कान छिदवाना। ठीक है, इसका मतलब होता है कान छिदवाना। ठीक है, तो कान छिदवाना भी एक संस्कार होता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें कान में क्या किया जाता है, छेद करवाया जाता है, जिससे कि वो आगे चल के जो कान के झुमके वगैरह हैं जो पहन सकें। ठीक है, तो ये जो संस्कार होता है ये बेसिकली नॉर्मली जो अगर कहा जाए तो लड़कियों के लिए होता है। कर्णवेदा जो होता है ये नॉर्मली किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है, जिसमें क्या किया जाता है, उनका कान जो है वो छिदवाया जाता है। ठीक, तो कर्णवेदा क्या है, कान छिदवाना। क्लियर है ये? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको कर्णवेदा तक? तो ये 9 संस्कार हो गए। इसके बाद जो संस्कार आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है, वो होता है उपनयन। देखिए मैंने आपको ये उपनयन संस्कार पहले भी एक जगह समझाया था,
जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तब मैंने उसमें आपको ये चीज बताई थी कि जो क्या कहते हैं, जो उपनयन संस्कार है, इसका अधिकार सिर्फ 3 वर्ण के लोगों को है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्रों को नहीं है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार बेसिकली होता क्या है? उपनयन संस्कार जो होता है वो बेसिकली सबसे पहले गुरु के पास भेजना शिक्षा के लिए, मतलब वेदों की शिक्षा के लिए। ठीक है, ठीक है, पूरी वेदों की शिक्षा के लिए जो भेजा जाता है गुरुओं के पास। जैसे पहले के समय में क्या हुआ करता था, गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, जहां पे गुरु जो हैं वो राजपुत्रों को शिक्षा दिया करते थे। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि जितने भी पांडव और कौरव जब ये छोटे थे तो उसी टाइम पर इनको गुरुकुल में भेज दिया गया था, जहां द्रोणाचार्य ने इनको वेदों की और शस्त्रों की सबकी शिक्षा दी थी। तो ये जो भेजा गया, ठीक है, ये संस्कार जो है ये है उपनयन संस्कार। ठीक है, और यही जनेऊ संस्कार भी होता है, क्योंकि इसी टाइम पर क्या पहनाया जाता है? जनेऊ। आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग जो हैं वो जनेऊ पहनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जनेऊ संस्कार है, जिसमें गुरु के पास इनको ले जाया जाता है बच्चों को। ठीक है, उनको क्या किया जाता है? गुरु के पास ले जाया जाता है। ठीक, और ये जनेऊ पहन के ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब अब यहां से उनकी वेदों की शिक्षा क्या होगी? शुरू होगी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू होगी। उपनयन, उपनयन संस्कार में क्या है? गुरु जी के पास लेके जाया जा रहा है। ठीक है, मतलब जनेऊ पहना करके गुरु जी के पास ले जाना। ठीक है, उपनयन कहलाता है। समझ में आ गया आपको ये? ठीक, तो ये हो गया उपनयन संस्कार। ठीक है, इसके बाद जो अगला संस्कार आता है, अगर हम बात करें, अगला जो संस्कार आता है ये होता है वेदारंभा संस्कार। वेदारंभा संस्कार। अब देखिए, वेदारंभा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये वो संस्कार है जिसमें वो बच्चा वेदों की शिक्षा लेता है, स्टडी ऑफ वेदास। मतलब ये संस्कार क्या होता है? इसमें इस बच्चे को वेदों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा उनके अंदर मूल जो संस्कार होते हैं उनकी भी स्थापना जो की जाती है वो इसी संस्कार में की जाती है, मतलब जिसे हम संस्कार कहते हैं टिपिकली। ठीक है, तो ये जो संस्कारों की उनके अंदर जो है स्थापना करना मूल संस्कारों की, इसके अलावा वेदों की शिक्षा, तो ये जो संस्कार होता है ये होता है वेदारंभा संस्कार। मैंने आपको उपनयन में क्या बताया? उपनयन में गुरु जी के पास ले जा रहे हैं, अब उनकी जो वहां पर शिक्षा होगी, ठीक है, उसी को बोला जाता है वेदारंभा, जिसमें वो वेदों की शिक्षा लेंगे। इसके अलावा वो जो मूल संस्कार होते हैं, ठीक है, उसकी भी स्थापना उनके अंदर कराई जाएगी कि भाई मूलतः उनके क्या संस्कार। ठीक है, मतलब जैसे कहा जाए कि सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। गुरुकुल के डिसिप्लिन पहले जो हुआ करते थे वो बड़े टफ हुआ करते थे। उनका मानना था कि भाई आप तब तक डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तब तक आप कोई चीज नहीं सीख सकते। ठीक, तो उनको डिसिप्लिन भी सिखाया जाता था, संस्कार भी दिए जाते थे, मूल संस्कार भी। इसके अलावा उनको वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी। तो ये जो था ये किस संस्कार में आता था? वेदारंभा संस्कार में। ठीक, तो यहां तक हो गया वेदारंभा। ठीक, अब इसके बाद जो हुआ करता था, इसके बाद जो संस्कार होता है उसको बोलते हैं समावर्तना। समावर्तना। अब देखिए समावर्तना संस्कार में क्या है। देखिए अब क्या हो गया, शिक्षा पूरी हो गई, वेदों की शिक्षा हो गई, उनके अंदर संस्कार आ गए, सारी चीजें हो गई, मतलब अब शिक्षा उनकी पूरी हो गई। तो समावर्तना का मतलब यह है कि अब शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनकी गुरुकुल से विदाई होती है, मतलब वो जहां पढ़ रहे थे, ठीक है, वहां से अब उनकी विदाई होती है और वो अपने घर वापस आते हैं। इस संस्कार को बोलते हैं समावर्तना संस्कार। मतलब कि अब उनका गुरुकुल में काम खत्म हो गया, उनकी शिक्षा दीक्षा जो हो गई वो हो गई, अब वो लोग अपने घर वापस आएंगे, रिटर्निंग होम। ठीक, मतलब कि उनका गुरु से उनकी विदाई, गुरुकुल से उनकी विदाई, मतलब अब शिक्षा पूरी हो गई, अब इसके बाद क्या करेंगे? वो वापस घर जाएंगे। तो ये जो संस्कार होता है ये होता है समावर्तना संस्कार,
जिसमें अब वो क्या करते हैं, वहां से अब वापस आएंगे। ठीक, इसके बाद जो संस्कार आता है ये होता है विवाह, विवाह संस्कार। ठीक, विवाह संस्कार में क्या किया जाता है, अब उनकी शिक्षा वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हो गई, अब उनकी प्रस्थान जो होगा वो सांसारिक जीवन में स्टार्ट होगा। तो सांसारिक जीवन में जो उनका प्रस्थान स्टार्ट होता है वो उनका विवाह मतलब शादी करा के किया जाता है। मतलब अब क्या किया जाएगा, उनकी शादी कराई जाएगी। तो विवाह संस्कार में क्या होता है, उनकी शादी कराई जाती है। ठीक है, अब मतलब पढ़ाई लिखाई करके वो सब आ गए, वेदों की शिक्षा हो गई, सारी चीजें हो गई, अब उनको घर मतलब उनको एक तरीके से सांसारिक जीवन में जो उनका प्रवेश होता है वो विवाह से शुरू होता है। ठीक है, मतलब अब उनकी शादी होगी, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपनी संतानों को जन्म देंगे। ठीक, तो मतलब अब वो उस फेज में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जिसे कहा जाता है सांसारिक फेज में जाना। ठीक, तो उसमें क्या है, अब इनका क्या हो जाएगा, विवाह। तो विवाह जो है वो इसका हिंदू धर्म का 13वां संस्कार है। ठीक है, जिसमें अब क्या कराया जाएगा, उनकी शादी कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार होता है, ठीक है, विवाह के बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट संस्कार होता है, ठीक है, वो होता है वाणप्रस्था। वाणप्रस्था, वाणप्रस्था। ठीक है, वाणप्रस्था का मतलब ये होता है कि इसमें अब उनको सांसारिक जीवन में प्रवेश करवाया जाएगा। सांसारिक जीवन मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व उनको धीरे धीरे दिया जाएगा। इसके अलावा वो जो परंपरागत जो कार्य हैं वो धीरे धीरे करना ये शुरू करेंगे। मतलब जैसे संतान की उत्पत्ति करना, राज्य चलाना, ये सारी चीजें करना, मतलब जो उनके सांसारिक काम है या सामाजिक काम है उनको धीरे धीरे पूरे सामाजिक उत्तरदायित्व दिए जाएंगे। मतलब पहले उनकी शादी करा दी जाएगी, शादी कराने के बाद फिर उनको क्या किया जाएगा, सामाजिक तौर पर उनके ऊपर दायित्व दिए जाएंगे कि भाई अब आपको ये संभालना है, अब आपको संतान पैदा करनी है ताकि आपके आगे का जो है पीढ़ी वो चल सके। ठीक, तो ये सारे काम जो होते हैं ये होते हैं वनप्रस्था में। तो जो 14वां संस्कार होता है वनप्रस्था, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अब उनको सामाजिक उत्तरदायित्व की तरफ भेजा जाता है कि भैया अब आपको सामाजिक वो करना है। ठीक है, मतलब कि जैसे राज्य चलाना है, अगर कोई राजा का लड़का है, युवराज बना है, तो उसको राज्य चलाना, युवराज बनना है, या आप जिसे कहें मतलब उनको काम करना अब शुरू करना है। धीरे धीरे उनके ऊपर क्या डाला जाता है, दायित्व डाला जाता है। तो ये कौन सा संस्कार है, वनप्रस्था संस्कार। ठीक, उसके बाद जो 15वां संस्कार आता है, ठीक है, वो होता है सन्यास। ठीक, सन्यासा का मतलब ये है कि भैया अब हमारे सारे काम हो गए, हमने अपनी संतानों को सुपुर्द कर दिया, संतान भी हमारी शिक्षा विक्षा लेकर के आ चुकी, वेदों की शिक्षा वगैरह लेकर के आ चुकी। अब आपका जीवन में ये होता है कि भैया अब आप वन को प्रस्थान करें, वनों को प्रस्थान करें। मतलब इसमें सन्यासा में क्या होता है, एक तरीके से आप सन्यास ले लें। सन्यास लेने का मतलब ये है सारे सामाजिक, सारे समाज, सारे से सारी चीजों से अब आपका वो भंग हो जाना चाहिए और अब आप सीधे क्या चलेंगे, वन को चलेंगे और वहां पर सात्विक और बिल्कुल आराम, मतलब वैसा जीवन, बहुत सिंपल जीवन अब आप जीना शुरू करेंगे। मतलब अब सांसारिक उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या होता है, सन्यासा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वनों में प्रस्थान करना। मतलब अब आपका जीवन में सारा काम हो चुका, ठीक, अब आप वनों की ओर प्रस्थान करें। ठीक, तो ये होता है सन्यास। ठीक है, ये क्या होता है, सन्यास। ठीक, तो ये 15। अब इसके बाद जो आखिरी आता है, ठीक है, आखिरी जो संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार मतलब अब क्या होगा, इसमें मृत्यु हो जाने के बाद, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि मृत्यु हो जाने के बाद आपका दाह संस्कार कराया जाता है। ठीक, जिसमें आपको आग में के विलीन कर दिया जाता है, जिससे आप पंच तत्व में विलीन हो जाए, पंच तत्व में विलीन हो जाए। वो संस्कार क्या होता है, अंत्येष्टि। जिसमें हमारे यहाँ हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ जलाया जाता है। ठीक है,
और अन्य धर्मों में अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है कि आपके शरीर को जो है, मतलब आपकी मृत्यु के बाद आपके शरीर और आपकी आत्मा को मुक्त करने के लिए आपको जलाया जाता है। ठीक, तो ये 16वां संस्कार था, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक, तो ये हमारे 16 संस्कार थे। ठीक है, शुरुआत होती है स्त्री और पुरुष के फिजिकली शारीरिक संबंध बनने से, जिसमें कहा जाता है जिसको गर्भाधान। इसके बाद फिर उसके 3 माह बाद संतान की तंदुरुस्ती के लिए पुंसवाना संस्कार निभाया जाता है। फिर इसके बाद सीमांतोनयना किया जाता है, जिससे संतान की गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, मतलब जो संतान है, उसको सुरक्षा हो और उनकी माता की भी रक्षा हो। फिर इसके बाद आता है बच्चे का जन्म होता है, उसको शहद चटाया जाता है, जिसको बोला जाता है जाट कर्मा। फिर उसके बाद बच्चे का यज्ञ करवा के नामकरण करवाया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है, वो हो गया नामकरण संस्कार। फिर इसके बाद निष्क्रमणा संस्कार, बच्चे को पहली बार बाहर ले जाया जाता है, जिससे उसके अंदर सूर्य की और चंद्रमा की किरणें जो हैं वो उसको ले सके। फिर इसके बाद अन्नप्राशन होता है अगला संस्कार, जिसमें बच्चे को सॉलिड फूड खिलाया जाता है। फिर इसके बाद होता है चूड़ा कर्मणा, जिसमें बच्चे का मुंडन कराया जाता है, जिससे उनके बालों को क्या किया जाता है, उतरवाया जाता है। फिर इसके बाद कर्णवेदा होता है, जो जनरली अगर बात करें तो कन्याओं में होता है, जिसमें उनका कान छिदवाया जाता है। फिर इसके बाद उनका उपनयन संस्कार होता है, जिसमें उनको जनेऊ पहना करके और उनको गुरुकुल में भेजने के लिए प्रस्थान किया जाता है, उनको पहली बार गुरु से मिलवाया जाता है। ठीक, उसके बाद वेदांबरा में क्या होता है, वो गुरुकुल में बैठ करके मूल संस्कारों के साथ साथ वेदों की भी शिक्षा लेते हैं। फिर आता है समावर्तना, जिसमें क्या होता है, अब वेदों की शिक्षा पूरी होने के बाद वो घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद फिर उनकी शादी कराई जाती है, जो संस्कार होता है विवाह। ठीक, फिर उसके बाद वन्यप्राष्ठ है। वन्यप्राष्ठ में क्या किया जाता है, अब उनको सांसारिक जीवन में डाल दिया जाता है, भैया अब आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए, संतान की प्राप्ति करिए, सारी जिम्मेदारियां निभाइए। तो ये होता है वन्यप्राष्ठा। फिर इसके बाद जब सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, सब कुछ हो गई, तो भैया वन में चलो, संन्यास लो, अब वन में प्रस्थान करो। ठीक, क्योंकि सांसारिक जीवन से अब आपको मुक्ति लेनी है। और फिर उसके बाद आपकी मृत्यु होने के बाद आपकी आत्मा की शांति के लिए आपका दाह संस्कार कराया जाता है, जिसको कहा जाता है अंत्येष्टि। तो ये हमारे 16 संस्कार हैं जो हिंदू धर्म में दिए हुए हैं। ठीक, तो आपको समझ में आया। ठीक, तो 16 संस्कार जितने भी मैंने बताए, सारी चीजें समझ में आई। ठीक, अब अगर आप चाहें तो यहां से ये फोटो नोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, संस्कार आर अ सीरीज ऑफ सैक्रेमेंट, सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स विच आर सेट टू बी हेल्पिंग फॉर अचीविंग। देखिए यहाँ पर ये गलती से स्पेलिंग गलत लिख गई है। ठीक है, ये होगा विच। ठीक, विच आर सेट टू बी हेल्पिंग फॉर अचीविंग स्पिरिचुअल नरिशमेंट, पीस ऑफ माइंड एंड अल्टीमेटली क्या पाना है हमको, मोक्ष। और ये वो 16 संस्कार हैं जो मैंने अभी आपको बताए। इसको नोट कर लीजिए एक एक करके अपनी कॉपी में। ठीक है, वैसे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको 16 संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म में है वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर आकर के हमारा वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है। वैदिक सिविलाइजेशन हमने टोटल 6 पार्ट्स में किया है। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है, इस वैदिक कल्चर से रिलेटेड, वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, अब जो अगले 2 लेक्चर होंगे उसमें हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में कराया था, मैंने आपको वहां जो 50 क्वेश्चन कराए थे, आप यकीन मानिए वो 50 के 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है, देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि हाँ भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन को रिपीट करे, ठीक है, वही का वही क्वेश्चन दे दे, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो गाइस, आज के लिए आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं हम। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। कल और परसों 2 दिन जो क्लास रहेगी उसमें मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को 3 दिन का गैप लेना पड़ेगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं।
लेकिन आप चिंता मत करिएगा, उसके बाद मैं आकर के फिर हम अगले टॉपिक से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक, कल और परसों की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम 3 दिन का गैप लेने के बाद फिर चौथे दिन से जो है फिर से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा एंशियंट हिस्ट्री की जर्नी जो है वो हिस्ट्री की जर्नी आगे आगे बढ़ती रहेगी। एंड गाइस, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कमेंट बॉक्स में आपको मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा वो रिप्लाई करूंगा। ठीक, तो गाइज, अगर आपको फिर वही लास्ट में एक मैसेज देना, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।